अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, वीडियो का टाइटल देख के आप लोग समझ रहे होंगे या आप लोग सुनना चाह रहे होंगे या जानना चाह रहे होंगे कि हम लोगों के घर के सामने ये मूविंग ट्रक क्यों खड़ा है। तो जनाब, आप लोगों का जो गेस है, सब लोगों ने मुझे लगता है कि देखते ही ये सब शायद गेस कर लिया होगा कि हम लोग शायद इस घर से मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रक्स तभी आप लोग लेते हैं जब आप लोग घर से मूव कर रहे होते हैं। तो जनाब, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग कहीं मूव नहीं कर रहे, हम लोग इसी घर में रहेंगे इंशाल्लाह ताला काफ़ी टाइम के लिए। अभी तक तो यही प्लान है, आगे अल्लाह ताला ने जो सोच के रखा होगा उसके मुताबिक हमारी ज़िंदगी चलती रहेगी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और ये हमने मूविंग ट्रक क्यों हायर किया। तो आप लोगों को पता है हमारे पास थोड़ी जो हमारी गाड़ियां हैं उनके ट्रंक्स बड़े नहीं हैं, क्योंकि एसयूवीज़ जब आप लेते हैं आपका एक शौक तो पूरा होता है कि आप लोगों ने फैंसी सी एसयूवीज़ ले ली, लेकिन उस एसयूवीज़ की ज़्यादा यूटिलिटी नहीं होती है, क्योंकि अगर आपने कोई भी सामान कहीं डंप करना है, किसी को देना है, डोनेशन में डालना है, कुछ भी करना है, तो आप लोगों के पास ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती चीज़ें अपनी गाड़ी में रखने की। तो जनाब, ये सोच के मैंने सोचा कि चलें अब क्या किया जाए। पिछले दिनों आपको पता है घर को काफ़ी ज़्यादा हमने सेट किया, चीज़ें सही की। नॉर्मली ऐसा होता है कि मैं डोनेशंस वालों को कॉल कर देती हूँ, या डोनेशन यहाँ पे कुछ सेंटर्स हैं जो घर से आके अगर अच्छी हालत में सामान होता है तो वो लेके चले जाते हैं, और अगर अच्छा नहीं होता तो फिर हम लोगों को जाके उसको कहीं ना कहीं डंप करना पड़ता है। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ कि मैंने उनको कॉल की तो उन लोगों ने मुझे पिछले एक हफ़्ते से बोला हुआ था कि वो आएंगे। फिर उनको मैंने कॉल की, उन्होंने बोला कि शायद उनका ड्राइवर नहीं आ सकता, कोई प्रॉब्लम कुछ ना कुछ हो रहा था। और इतने दिनों से ये सारा सामान जो था वो मेरी जो घर के जो हमारा जो वॉशरूम का रास्ता है जो नीचे मेन लेवल पे वहाँ पड़ा हुआ था, और मुझे इतनी उलझन हो रही थी, इतनी उलझन हो रही थी कि मैं प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर पा रही थी, प्रॉपर सब चीज़ें नहीं हो पा रही थी। इवेंचुअली मैंने क्या किया, मैं नवीद को बोला तो नवीद ने मुझे मशवरा दिया कि यूँ करते हैं कि यू हॉल का ट्रक बुक करवाते हैं, ट्रक लेके आएंगे, सारा सामान उसमें डालेंगे, एको स्टेशन जाएंगे, वहाँ पे जाके हम लोग इसको डोनेट कर देंगे या हम इसको डंप कर देंगे, जो भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं उसको। तो अभी वीकेंड था तो हम लोगों ने आज के दिन के लिए बुक करवाया हुआ था। दजाना की जॉब सेकंड टाइम पे थी तो हमने कहा चले मॉर्निंग में ही जाके ये सारा काम हम लोग प्रॉपर करके आ जाते हैं। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ जनाब, हम लोग पहुँच चुके हैं जी। किधर हम लोग पहुँच चुके हैं जी? डंप स्टेशन पे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से लोग आके चीज़ें डंप करते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताऊँ, यहाँ पे चीज़ें डंप करने के भी पैसे देने पड़ते हैं। यानी कि जितनी भी अच्छी कंडीशन में चीज़ है, जैसी भी चीज़ है, जब आप आते हैं आप इनको मेन डोर पे बताते हैं कि आप लोगों के पास क्या क्या सामान है, उस सामान के मुताबिक ये आपको चार्ज करते हैं, और वो चार्ज आपको पे करके तो फिर आपको अंदर आने देते हैं। उसके बाद ये देखिए इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रैप मेटल्स जो हैं, यहाँ पे जो भी लोहे की चीज़ें हैं वो सारी इसमें जाएंगी। कहीं पे लिखा, मैं भी जाके आपको बल्कि दिखा देती हूँ, उस जो जो बड़े डंप्स पड़े होते हैं, डंपस्टर्स होते हैं, डंपस्टर्स के बाहर लिखा होता है कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी ना। अच्छा निज़ाम है यहाँ पे, तभी ऐसे मुल्क तरक्की करते हैं, तभी ऐसे मुल्क इतने साफ़ नज़र आते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि किसी भी बंदे ने, किसी भी घर ने अगर कोई चीज़ अपनी गार्बेज करनी है या उसको उसको बाहर, घर से बाहर निकालना है, तो उसको पता है कि उसको एक प्रॉपर वे जाना पड़ेगा। उस प्रॉपर वे को किए बगैर उसका गुजारा नहीं है हमारा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई भी चीज़ अपने घर के बाहर रख दें और कोई आएगा तो उठा के ले जाएगा। अब देखेंगे इस तरह स्मॉल अप्लाइंसेज हैं, इसमें यहाँ पे सब लोगों ने वैक्यूम्स और इस तरह की चीज़ें सारी रखी हुई हैं, लैम्प्स पड़े हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, ब्रेड मेकर, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ था। तो यहाँ का सिलसिला जो होता है ना, यहाँ का सिस्टम ये एक बड़े एक तरीके से चलता है। तो इतना मुझे, जब हम लोग नए नए आए थे तो मैं कहती थी ये क्या चीज़ भी हम दें और ऊपर से पैसे भी हम दें कि हमने चीज़ को गार्बेज करना है या डंप करना है। लेकिन स्लोली स्लोली मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि कितनी खूबसूरत ये बात है कि अगर आपने अपने घर का गंद या आपने अपने घर की चीज़ें, जो आपकी अनवांटेड चीज़ें, अगर आपने वो उठा के किसी को देनी है तो उसको देने की एक कीमत है, तो वो कीमत आपको पे करनी पड़ती है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने स्प्रिंग बॉक्स यहाँ पे रखा है, लेकिन हमने अपना मैट्रेस यहाँ पे नहीं रखा, क्योंकि हमारा मैट्रेस बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में था। वैसे तो स्प्रिंग बॉक्स भी है, लेकिन उन्होंने बोला कि स्प्रिंग बॉक्स हम यहाँ से बाद में उठा लेंगे, आप ऐसा करें कि स्प्रिंग बॉक्स वहाँ पे रख दें। और मैट्रेस उन लोगों ने हमसे ले लिया था क्योंकि वो बहुत अच्छी कंडीशन का था। हमने सिर्फ कपल ऑफ ईयर्स इसको यूज़ किया और इतना साफ़ सुथरा, हमारे बच्चे भी बड़े हैं, कोई स्टेन कोई चीज़ नहीं, पेट फ्री भी था, स्मोक फ्री भी था घर हमारा। तो उन लोगों ने वो हमसे ले लिया था और बाकी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अब डंप कर रहे हैं। तो ये था जी सारा का सारा सिलसिला। मैंने आज सोचा था कि मैं आज आपको एक नई चीज़ दिखाती हूँ कि यहाँ पे जब हम घर की जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, जब हमने उनको कहीं फेंकना होता है या हमने वो घर से निकालनी होती हैं, तो उसको निकालने का क्या तरीका होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव जो व्लॉग है ये आपको अच्छा लगा होगा। अब आपको पता चला होगा कि बाहर के मुल्कों में जब आपने कोई चीज़ डंप करनी होती है तो वो कैसे होती है। अब देख लें जहाँ पे हम लोग ये चीज़ें रखें, तो ये छोटे छोटे जो अब ट्रक्स हैं
जो भी कह लें इनको, ये उन चीज़ों को ना बिल्कुल प्रेस कर देते हैं। घर आए तो अब जनाब बारी आ चुकी है दजाना की जॉब पे जाने की। घर आके मैंने बस थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह की और अब मैं निकल रही हूँ दजाना को जॉब पे ड्रॉप करने के लिए। ये घर आया, थक तो गया था क्योंकि अच्छी खासी चीज़ें आपको मूव करनी पड़ती हैं और कल से हमारे पास बहुत ठंड पड़ रही है। तो इसको जॉब पे भी जाना था, साथ कुछ दिनों से दजाना के गले में भी कोई गड़बड़ थी, एंटीबायोटिक वो ले रहा था लेकिन अभी भी कम्प्लीटली वो ठीक नहीं हो रहा। तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह पहले से फ़र्क है, लेकिन कम्प्लीटली ठीक ना होने की वजह से उसको थोड़ी सर्दी भी ज़्यादा लग रही होती है, थोड़ी वीकनेस हुई होती है ना, आपका इम्यून सिस्टम वीक हुआ होता है, आपकी बॉडी में वीकनेस होती है तो फिर आपको थोड़ी ठंड और भी ज़्यादा लगती है। तो बस अल्लाह का करम है कि सुबह के सारे काम हमारे डन हो गए। हमने वहीं पे डंपस्टर पे हम लोगों ने उसको डंप किया। उसके पास ही यू हॉल का प्लेस थी जहाँ पे नवीद चला रहे थे ट्रक और दजाना और नवीद के साथ बैठा, तो मैं कार ड्राइव करके पीछे पीछे इनके जा रही थी। तो क्या किया कि हमने वहीं पे कार को, हमने ट्रक को वापस किया, फिर नवीद गाड़ी में बैठ गए तो हम लोग गाड़ी में बैठ के सारे घर आ गए। घर आए तो अब बारी आई थी दजाना को ड्रॉप करने की। मुझे ऐसी आई थी, मैंने कहा दजाना आए तुम बड़ा तैयार श्यार होके आए हो, खैर तो मुझे कहता अम्मा क्या हो गया आपको। तो अब बस इसको ड्रॉप करूँगी यहाँ पे। इसको ड्रॉप करने के बाद इंशाल्लाह ताला निकलती हूँ यहाँ से और फिर मुझे जाके करना है घर के थोड़े बड़े काम। तो घर के काम कर लिए, खाना शाना खा लिया और ये देख लें इवेंचुअली फाइनली आज मेरा दिल था कि थोड़ी ये दालें वगैरह मेरी सेट होने वाली थी, उसके कंटेनर्स खाली हो चुके थे, तो मैंने कहा चलें अब मेरे पास टाइम है तो क्यों ना मैं इसको बैठ के सही तरीके से साफ़ कर दूँ, दालों को कंटेनर्स में डाल दूँ। काफ़ी दिनों से सोच रही थी, बस किया नहीं था। आज इवेंचुअली ये सब चीज़ें होने वाली हैं। मेरी कोशिश होती है कि जब तक पहले वाली दालें कम्प्लीटली ख़त्म ना हो मैं नहीं ना डालूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दाल इतनी थोड़ी रह जाती है जो पकाई भी नहीं जा सकती, फेंकी भी नहीं जा सकती। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि सेम कंपनी की दालें मैं ख़रीदती हूँ तो फिर मैं वो पैकेट्स उसमें डाल देती हूँ। इस तरह के कंटेनर ये बहुत पहले मैंने लिए थे, इतने पुराने हो गए हैं अब तो कभी कभी मेरा दिल करता है कि उनको मैं चेंज कर दूँ। बहुत सालों पहले मैंने ये कंटेनर्स लिए थे, अब कभी हो सकता है सोन इनको मैं रिप्लेस कर दूँ किसी नए कंटेनर्स के साथ और हो सकता है अभी कुछ अर्सा यही चलते रहें। यानी वही वाली बात ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर में आ जाती हैं ना तो फिर उस पे आपका ध्यान नहीं पड़ रहा होता। और शुक्र है किचन की चीज़ है और किचन की भी ऐसी चीज़ जो पेंट्री के अंदर होती है, वरना अगर नवीद की नज़र पड़ जाती तो ये कब का चेंज हो चुकी होती है। नवीद को अगर कोई चीज़ ऐसी नज़र आ जाए जो उनको अच्छी ना लगे तो राइट अवे आता है जी ऑर्डर, इसको चेंज कर दो, गुल इसको चेंज करना है अब हमने। तो बस जनाब यही था जी मेरा आज का व्लॉग। बड़ा बिजी संडे गुजरा, थक गई, बहुत थक गई और कल से फिर नए वीक की स्टार्ट हो रहा है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वीकेंड गुजर गया, एंजॉय भी किया बच्चों के साथ, घर के काम भी हो गए, सफाइयाँ भी हो गई। कल इंशाल्लाह ताला डीप क्लीनिंग का दिन है, कल करेंगे हम डीप क्लीनिंग घर की और फिर इंशाल्लाह ताला आपको वो भी ज़रूर दिखाऊंगी क्योंकि वो भी आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि वुड फ्लोर को कैसे क्लीन करते हैं, तो कल मैं आपको अपनी टिप्स वगैरह भी बताने की कोशिश करूँगी। तो चलें जनाब, यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा ये व्लॉग आपने इंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो फिर आइएगा कल मेरे चैनल पे, मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए मज़े के व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।